हेलो दोस्तों, मैं मसूद अहमद और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 पे हम लोगों ने बात किया था और हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, यानी कि दूरी का सूत्र किस तरह से निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसका प्रयोग उसका यूज़ किस तरह से प्रश्नावली में किया गया, उसके एग्जाम्पल्स और उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने देखी और उसको सॉल्व किया। और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जो प्रश्नावली है वो आप लोगों ने किया होगा और आपको आराम से दूरी का सूत्र का यूज़ करते हुए उन सब प्रश्नावली को आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला। इससे पहले दूरी की सूत्र की बात हो चुकी है, वो कंप्लीट है और आज हमारा सेक्शन फार्मूला पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं विभाजन सूत्र की तरफ और देखते हैं ये है क्या। ये बहुत ही आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक मान लीजिए एक लाइन है और इसके 2 पॉइंट हैं और ये जो 2 बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसको हम सेक्शन में बांट दें। कहने का मतलब कोई ऐसा पॉइंट इस लाइन के बीच में हम निकालें जो इसको 2 भागों में बांट दे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सेक्शन यहाँ पे काट दिया, ये हमारा पॉइंट पी है। तो ये जो डिस्टेंस है वो m1 है और जो ये डिस्टेंस है वो है m2, यानी कि AP इक्वल टू m1 हो गया और BP इक्वल टू m2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि अभी आपको करना क्या है कि ये जो P पॉइंट है यही वो पॉइंट है जो इसको 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारा XY है और इसका कुछ गिवन कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x1 y1 है और b हमारा x2 y2 है, तो हमें xy का जो p बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है xy, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, यही हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। आपकी बुक में दिया है कि किन्हीं 2 बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 पर विचार कीजिए और मान लीजिए बिंदु P रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, यानी ये इंटरनली विभाजित करता है। यानी कि एक लाइन है, इसके अंदर एक पॉइंट है, उसके बाहर नहीं है। इंटरनली का मतलब वही होता है कि ये जो लाइन है इसके अंदर कोई पॉइंट लिए जाएंगे, वही हमारा इंटरनली होगा। ठीक है, यानी कि बाहर नहीं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब उसको 2 भागों में कैसे बांटेगा, वो एक अलग इशू है। ठीक है, अभी हमारी जो बात चल रही है वो इंटरनली जो कट हो रही है, यानी कि एक पॉइंट है P जो इसको 2 भागों में बांट कर रहा है, यानी कि ये रेखाखंड हुआ। ठीक है, यानी कि ये हो गया, ये एक सेक्शन हो गया और एक दूसरा सेक्शन हो गया, तो 2 सेक्शन में बांट दिया। एक सेक्शन हमारा जो डिस्टेंस है वो m1 है और दूसरे का m2 है, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया आपको। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें निकालना क्या है, जो XY है इसको ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इससे करना कैसे है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये एक एक्सेस है, पेयर ऑफ एक्सेस, और ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, जैसा कि पीछे आपने देखा वो बना हुआ था। ठीक है, और ये इसको हम लोग खुद से बनाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये है एक A और ये है B, और कोई एक पॉइंट है P जो इसको 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है डिस्टेंस ये m1 है और ये डिस्टेंस m2 है। ठीक है, तो देखिए यानी कि AP हमारा है m1 और BP है m2।
ठीक है, ये हुआ M1 और ये हुआ M2। ठीक है, यानी कि AP अपन BP ये हो जाएगा M1 अपन M2। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि A का जो बिंदु है, जो कोऑर्डिनेट है A बिंदु का, वो है x1 y1, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। और हम मान ले रहे हैं जो P का कोऑर्डिनेट है वो है xy। तो यही x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है होगी, ये हमको मालूम हो जाए तो हमको M1 और M2 आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे सारी चीज चलेगी। अब देखिए, आप कुछ ना करिए, यहां से एक लंब डाल दीजिए A बिंदु से, इस तरह से P बिंदु से एक लंब डालिए, और इस तरह से B बिंदु से भी एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे S है, यहाँ पे T है और यहाँ पे U है। मान लीजिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो A बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 है, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे x1 है। इस तरह से ये P का जो कोऑर्डिनेट है हमने माना हुआ है xy, तो यहाँ पे x होगा और ये x2 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x2, यहाँ पे x और यहाँ पे x1। इसी तरह से अगर हम ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, इसको y एक्सिस के पैरेलल में लंब डालते हैं, तो y एक्सिस पे जब लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया y1, ये होगा y और ये होगा y2। ठीक है, अब देखिए हम इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, इसी तरह से ये लाइन भी बढ़ा देते हैं और यहाँ तक। तो हमारे सामने दो ट्रायंगल मिल जा रहे हैं। ये मान लीजिए Q है पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए C है। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन जा रही है इधर सीधी ऐसे, और ये हमारा है 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है सेम होगा। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज की बात करें APQ, ये त्रिभुज, और त्रिभुज दूसरा जो बन रहा है वो है B या फिर PBC, कुछ भी कह सकते हैं इसको, PCB कह सकते हैं, PBC कह सकते हैं। तो ठीक है, यानी ये क्या हुआ, जब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल सेम है, क्योंकि यही लाइन के ऊपर मतलब ये आगे बढ़ा हुआ है, तो ये एंगल सेम हुआ, तो इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल हुआ। ठीक है, जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो अभी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जो क्लास हुई थी ट्रायंगल के बारे में, तो उसमें बताया गया था कि जब कोई समरूप त्रिभुज होता है तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इसका जो ये हमारा है मान लीजिए कण हो गया यानी AP, और इसका जो कण है दूसरे त्रिभुज का PB, या इसको हम BP लिख दें, ये बराबर हो जाएगा जो आधार का अनुपात है, यानी कि AQ, और ये हो गया PC। इसी तरह से जो लंब है उसका भी अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि PQ अपान BC, AP अपान PB, AQ अपान PC, और इस तरह से PQ अपान BC, ये रिलेशन इसमें बन जाएगा। ठीक है, ये पिछले जो क्लास हुई थी ट्रायंगल के समरूप त्रिभुज के बारे में, उसमें ये चीज क्लियर हो गया था कि ये चीज बराबर है अगर ये दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि AP PB, AQ PC और PQ BC क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हम AQ कैसे निकालेंगे।
पहले ए क्यू निकाल लेते हैं। तो ए क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि ये जो एस टी है वही एक ए क्यू है, और एक्स माइनस एक्स वन इसका डिस्टेंस होगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से आप पीसी देख लीजिए, पीसी हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स। इस तरह से पी क्यू देख लीजिए, पी क्यू हमारा ये वाई वन है और ये वाई है, तो वाई माइनस वाई वन हो गया। यहां पे कुछ नहीं, वाई माइनस वाई वन हो गया। इस तरह से बीसी देख लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई, ठीक है। बीसी ये यहां पे वाई है, तो ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अभी हमने देखा कि एपी हमने लिखा था यहाँ पे M1 और M2 है, यानी कि एपी हमारा है M1 और बीपी है M2, ये हमने माना हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे और x और y को फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले हम लेते हैं इन दोनों को, यानी कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि x हमारा AQ और PC में है, ठीक है। तो यानी कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस AQ की वैल्यू हमारी x माइनस x2 है, AQ, दिस इज नॉट 2, इट इज 1, ठीक है। यानी कि ये हमारा है x माइनस x1 और PC है हमारा x2 माइनस x, क्लियर है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि M1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो M1 x2 और माइनस M1 x, ये इक्वल टू हो जाएगा इससे यहां मल्टीप्लाई है, तो M2 x और माइनस M2 x1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि M1 x2 और ये वाला जो माइनस है इसको इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा M2 x1, और ये है M2 x प्लस ये है M1 x, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये तो हो गया M1 x2 और M2 x, और यहां पे देखिए x हो गया, इन दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया M1 प्लस M2, ठीक है। तो यानी कि अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारे x की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें, AP अपॉन BP इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, यानी कि दिस वन। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू PQ, देखिए क्या है, PQ है y माइनस वाई वन, और ये है y2 माइनस y। तो ये सेम हो गया। अब यहां पे इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यानी कि x और y की वैल्यू आप देख रहे हैं निकल आई, जो यहां पे हमको चाहिए था p का, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आई M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी तरह से y M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2।
तो यही जो फार्मूला है इसको ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यानी कि ये बहुत आसान है। इसको ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। तो ये अगर दिया रहेगा तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। मतलब कि अगर m1 और m2 की वैल्यू दी गई हो, x1 और x2 को वैल्यू दी गई हो, तो आप x y आराम से निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। या फिर आपको कोई एक वैल्यू ना दी गई हो, x की वैल्यू दी गई हो, y की वैल्यू दी गई हो और आपको अनुपात पता हो, ठीक है, तो उसमें से जो है कोई एक बिंदु में कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि इस फार्मूले का यूज हम सेक्शन के जो सूत्र है यानी कि विभाजन सूत्र है, इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, अगली जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो प्रश्नावली होगी, उसमें कैसे इसका इस्तेमाल होगा और कैसे हम समझेंगे कि ये बहुत यूजफुल है। क्योंकि अभी तुमने फार्मूला निकाला और फार्मूला निकालने से ये चीज़ अभी दिमाग में अच्छी तरह से बैठी नहीं होगी कि ये क्यों मतलब निकाला गया है, इसको निकालने का फायदा क्या है। ठीक है, तो आगे जो हम अभी क्लास इसके बाद वाला रहेगा उसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस फार्मूले को लेके, उसके और जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के ही जो सॉल्व करने के बाद हमको जो उसके आगे जो प्रश्नावली दी गई है उसमें उन्हीं एग्जाम्पल का यूज होगा। तो हम देखेंगे उस एग्जाम्पल का यूज वहां पे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।